Good morning, students. In today's class, all the concepts of your DBMS chapter will become completely clear. तो बहुत ध्यान से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका जो एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम रिलेटेड टू SQL queries, from related to definitions, from related to each and every concept आपका क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS की फुल फॉर्म आप क्या लिखेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. द फुल फॉर्म ऑफ द DBMS इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. We can divide this into two parts, the database and the management. तो डेटाबेस को समझने के पहले आपको डेटा समझना पड़ेगा. What do you mean by data? Data is defined as the raw fact and figure. कोई भी डेटा अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 रेड और पूजा, बट हियर वी डोंट नो अबाउट दिस डेटा. We can't define this data completely. For example, what is 23? 23 may be a number of rows. 23 may be a number of students in the class. What is red? This is also a color. We can use this color as the carpet. We can use this color as a flower. What do you mean by puja? This is the name of the person, or worship is also the meaning of the puja. तो जब हम किसी डेटा का कोई मीनिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं, देन वी कैन से दिस इज द रॉ डेटा या रॉ फैक्ट या फिगर्स. नाउ जब हम इस डेटा को कुछ इस डेटा में ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 बुक्स, नाउ इट हैज द इंफॉर्मेशन. तो ये डेटा से इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है. रेड को मैंने कर दिया रोज, नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन. पूजा को मैंने कर दिया गर्ल, नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन. तो व्हेन वी प्रोसेस द डेटा, it will convert into the information. For example, I am going to process this data into the table, and this table shows the information about the 23 red and puja. What do you mean by 23? 23 is the roll number, puja is the name of the student, and red is the house of the school. Red house, green house, blue house. And what do you mean by roll number, name and house? These are the field names. These are the field names. ये सारे के सारे field name है, और इस field में केवल वही डेटा रहेगा जो field का नाम है. For example, this is the roll number. यहाँ सारे आपके roll number ही रहेंगे. ठीक, roll number. ये आपका क्या है? names है, तो इसमें सारे आपके names ही रहेंगे. ये आपका क्या है? house है, तो इसमें आपके केवल house रहेंगे. Now when processing is performed, data convert into the information, storing this data into the computer in meaningful manner. क्लियर? जब भी आप इसे कंप्यूटर में सेव करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी. पहले ये डेटा था, रॉ डेटा था, आपने क्या करा? इसे कंप्यूटर में सेव करके टेबल में इसे इंसर्ट किया, देन इट विल बी ए इंफॉर्मेशन. डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, बट इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड. ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है, 23 है, रेड है, पूजा है, कुछ नहीं पता क्या है, किस फील्ड में आएंगे, बट दिस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड. आपको पता है दिस इज रोल नंबर, तो रोल नंबर की फील्ड में आएगा, पूजा आपका नेम में आएगा, और हाउस आपका रेड जो है आपका हाउस में आएगा. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? तो मैनेज द डेटा थ्रू द डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड DBMS, या इसको हम कह सकते हैं मेक द रिलेशंस इज कॉल्ड RDBMS. DBMS इज चैप्टर का नाम है, आपको पता है, एंड फुल फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कभी भी हम डेटाबेस में कुछ चेंज करेंगे इन दिस सॉफ्टवेयर, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट. और कभी भी हम कई सारी टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, then this is called
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। क्लियर? यहां पर हम कई सारी टेबल्स में रिलेशन बनाते हैं तो वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द सेम टेबल, वही टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। एंड इन दिस टेबल यहाँ पर मैंने आपको क्या बताना है कि दिस इज द रिकॉर्ड 01 राम और ग्रीन, ये आपका 01 राम और ग्रीन, दिस इज द रिकॉर्ड नंबर 1 एंड दिस इज एग्जिस्ट इन द रो नंबर 1। ये फर्स्ट रो है आपकी, ये आपकी फर्स्ट रो हो गई पूरी, ये सेकेंड रो हो गई आपकी, ये थर्ड रो हो गई। नाउ देयर आर 3 रोज इन द टेबल and each row has one record. For example, row number 1 में first record, row number 2 में second record, row number 3 में third record. तो this is also the definition of the record. A collection of related data items is known as records. Collection of related data items, ये सारे आपस में रिलेट हैं क्योंकि आपका 1 रोल नंबर है और ये 1 रोल नंबर किसका है? राम का है, और राम किस हाउस में? ग्रीन हाउस में। ये आपस में रिलेट है, सो वी कैन से कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा आइटम्स इज नोन एज रिकॉर्ड। इसी तरीके से इन रिकॉर्ड्स को, ये काहे में है? रोज में है। ये रिकॉर्ड कहाँ है? रोज में, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। डेटाबेस में इन रोज को हम क्या कहते हैं? टपल्स कहते हैं। टपल, टपल 1, टपल 2, टपल 3। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिग्री ऑफ टेबल क्या होगा? डिग्री ऑफ टेबल या डिग्री ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस या टेबल। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द टेबल? देयर आर 3 रोज, या हम कह सकते हैं 3 टपल्स हैं। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 3। ठीक है, डिग्री इज 3। जितनी रोज होंगी, जितना आपका टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द टेबल, डिग्री ऑफ द डेटाबेस। सिमिलरली ये सारा हमने रिलेट किया है डेटा, सारे आइटम्स को, और इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है, दिस इज कॉल्ड टेबल। इसको हम टेबल बोलते हैं, या डेटाबेस में हम क्या बोलेंगे इसे? रिलेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन? द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज नोन एज टेबल और रिलेशन। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, ये तीनों रिकॉर्ड्स का कलेक्शन हो गया, जिसको एक टेबल में हमने फीड कर दिया है। नाउ वी कैन से द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज नोन एज टेबल। रोज, द रोज आर कॉल्ड टपल। अभी मैंने ऊपर बताया था, द कॉलम्स आर ऑफन कॉल्ड द डोमेन्स और एट्रीब्यूट्स। कॉलम को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ये आपका 01, 23, 28, दिस इज फर्स्ट कॉलम। नेम आपका ये सेकेंड कॉलम, हाउस आपका थर्ड कॉलम। नाउ वी कैन से दिस कॉलम एज डोमेन और एट्रीब्यूट। नाउ कम ऑन टू द स्लाइड नंबर 3, डेटा रिडंडेंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर दिस ईयर एग्जाम्स। डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? REDUNDANCY। DU से होता है डुप्लीकेट, तो यही डेफिनेशन में हमने यूज किया है। ऑरेंज कलर से इसे शो भी किया ताकि आप भूले ना। और रीडू, रीडन, रीडन मतलब होता है अगेन या रिपीट। कोई चीज टेबल में बार बार रिपीट हो रही है, देन वी कैन से देयर इज ए डेटा रिडंडेंसी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ये नीचे आपकी देखिए टेबल है, ये शो कर रहा है इसमें डेटा रिडंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पर टीचर आईडी रिपीट हो रही है 101, और आपका क्या रिपीट हो रहा है? ये आपका शहला, शहला जो आपका नेम है वो भी टीचर का 2 बार रिपीट हो रहा है। देन दिस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। It avoids duplication of data and ensure that there is only one instance copy of certain data. इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इसकी हेल्प से हम डेटा को रिपीट नहीं होने देते हैं, वरना एक ही डेटा आपका कई जगह रिपीट हो जाएगा, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा को रिपीट नहीं होने देते हैं। बट हियर कैसे रिपीट हो रहा है डेटा की? हम टीचर आईडी भी उसकी प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसमें कॉलम में,
टीचर आईडी के साथ हम यहाँ पर नाम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये दोनों वन और शैला एक ही चीज है। या तो हम बोल रहे हैं टीचर आईडी 1, चलो काम चल जाएगा, बट फिर हम शैला क्यों बता रहे हैं उसे, ठीक। बट दिस इज रीडन इन अदर इंफॉर्मेशन, ये दोबारा से इसी रो में, फर्स्ट ही रो में देखिए यहाँ पर 1 आ गया और फिर ये शैला आ गया, एक ही रो में 2 बार रिपीट हो रहा है, कॉलम में भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एक्सेप्ट टेबल 1 टाइम ओनली इन 1 कॉलम। अगर आप एक बार में एक कॉलम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस टीचर आईडी एक बार यहाँ रिपीट हो रहा है, बट कई सारे टीचर्स, अलग अलग टीचर्स थोड़ी ना होंगे अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, टीचर तो 4-5 होंगे, वो रिपीट होंगे, ये रिपीट हो सकता है, बट हमने दोबारा रिपीट नहीं किया। अगर दोबारा रिपीट कर देते हैं नाम लिख के, दैट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। तो हियर वी कैन क्रिएट अनदर टेबल फॉर टीचर्स कि उसकी आईडी 1 है तो उसका नाम ये है, उसकी आईडी 2 है तो उसका नाम ये है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डेटा रिडंडेंसी। इसमें केवल आप ऊपर वाली फिगर बना देंगे, दिस इज नॉट इन योर कोर्स, नीचे वाला आप नहीं करेंगे, केवल मैंने समझाने के लिए आपको ये टेबल शो की है। क्लियर? अगर आपका 2 मार्क्स का आता है देन यू कैन राइट डेफिनेशन एंड क्रिएट द टेबल। टेबल टाइम है तो बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पर दोनों डेफिनेशंस में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भाई कि डेटा रिडंडेंसी में क्या था, डेटा कंसिस्टेंसी में क्या था। मैंने बता दिया REDUNDANCY, तो DU से हो गया डुप्लीकेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, या रीडन मतलब बार बार आपका रिपीट हो रहा है, बहुत सिंपल है इसे याद करना। बट डेटा कंसिस्टेंसी में मैंने क्या किया है, डेटा कंसिस्टेंसी में मैंने कॉन को ग्रीन कलर से लिखा है, बिकॉज दिस इज कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है भाई, कीर्ति एक स्टूडेंट है जिसका डेटा कई जगह है प्रोफाइल में। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट प्रोफाइल में अलग है उसका डेटा, स्टूडेंट प्रोफाइल के बाद फीस डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर है उस पर अलग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर है उस पर अलग डेटा है। तो इन सारे डेटाज में कीर्ति का डेटा सेम होना चाहिए, बट क्या है, कीर्ति यहाँ पर लिखा है कि नोएडा है उसका एड्रेस, और यहाँ पर क्या लिखा है, रोहिणी एड्रेस है। कंफ्यूजन हो गया ना कि नोएडा जाना है उसे या रोहिणी जाना है, तो दिस इज द कंफ्यूजन पॉइंट। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो नोएडा भेजें या रोहिणी भेजें। तो दिस इज कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी व्हेन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम डेटा। देखो यहाँ पर क्या वर्जन है, नोएडा वर्जन है, यहाँ पर क्या वर्जन है, रोहिणी वर्जन है, सेम डेटा तो एक ही था एट डिफरेंट प्लेसेस। ये स्टूडेंट प्रोफाइल होगा, ये फीस डिपार्टमेंट में हो गया, इट इज कॉल्ड डेटा inconsistency. For example, the address of the Kirti varies in the table of different departments. I think अब आपको दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। This is the most important for this year, data redundancy and data inconsistency. Next आपका क्या है, flat file. What do you mean by flat file? If we create a single table with less data, अगर हम कोई टेबल यहाँ पर बनाते हैं एक सिंगल टेबल और उसमें डेटा बहुत कम होता है, देन दिस इज कॉल्ड फ्लैट फाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमें फर्स्ट पेज पे टेबल थी, दिस इज द टेबल एंड दिस इज कॉल्ड फ्लैट फाइल। इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, फ्लैट फाइल। चलिए, डेटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा एंड आफ्टर दैट देयर इज ए रिलेशन। तो डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स and the tables are linked using a common field. अभी आपको दिखाया था मैंने पिछले उसमें, यही 3 टेबल्स थी डेटा इनकंसिस्टेंसी में, वही 3 टेबल ले लिए, फी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट में। इन टेबल्स को रिलेट करना है कि डेटा भाई एक तरफ आपके घर से रिलेटेड डेटा है, एक तरफ आपके स्कूल से रिलेटेड डेटा है, एक तरफ आपके ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन है। तो उनको आपके घर से रिलेशन कोई नहीं, हमें ऐसी फील्ड्स नहीं देनी है कि ट्रांसपोर्ट वालों को पता चले कि आपके घर में कौन कौन है, फादर मदर एड्रेस, ठीक। बट यहाँ पर केवल बस नंबर और एडमिशन नंबर देना है। सिमिलरली फीस डिपार्टमेंट में हमें क्या देना है, ट्यूशन फी एक्टिविटी देना है। स्टूडेंट प्रोफाइल में हम सारी चीजें दे सकते हैं। तो डेटा को कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई इस टेबल में इसका ये डेटा है, इस टेबल में इसका ये डेटा है, इस टेबल में इसका डेटा है। कोई सी एक फील्ड कॉमन हम सारी टेबल्स में यहाँ पर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन नंबर है,
वो सेम ही रहेगा हर टेबल का स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ भी एडमिशन नंबर जो है वो स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। तो एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी हम ले लेते हैं जो तीनों टेबल में है और तीनों टेबल में हम ऐड कर देते हैं, जिससे हम इन तीनों टेबल को रिलेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका रिलेशन डेटाबेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की। इस की को हम क्या बोलेंगे जिससे हमने रिलेट किया है? प्राइमरी की। अगर कोई ऐसी फील्ड जिसमें डेटा रिपीट नहीं होता है और वो टेबल्स को आपस में क्या करता है, रिलेशन क्रिएट करने में यूज होता है, देन दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं। आई थिंक ये भी डाटा आपको, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डेटाबेस कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि अभी हमें एसक्यूएल कमांड यूज करने हैं यहाँ पर। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे उसके लिए भी जरूरी है और थ्योरी में भी जरूरी है। इफ यू वांट टू सी योर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, अगर आपको अपनी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन देखनी है तो बैंक का मैनेजर क्या करेगा? तो यू मस्ट एंटर इनटू योर डेटाबेस। पहले उसे डेटाबेस में आके एंट्री करनी होगी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? कई तरीके के डेटाबेस हैं वहां पर। फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट। आपका खाता देखने के लिए, आपका अकाउंट देखने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा? पहले डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा और डेटाबेस का नाम है आपका सेविंग अकाउंट। उसके बाद उसे आपके अकाउंट नंबर के लिए आपकी टेबल ओपन करनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर है। कभी भी टेबल आप कहाँ बनाएंगे? किसी डेटाबेस में। सबसे पहला स्टेप होता है, आप क्या करोगे? कभी भी आप ओपन करोगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल MySQL या आपका MS Access, देन यू फर्स्ट क्रिएट द डेटाबेस नेम। पहले आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, उसका नाम रखोगे। आफ्टर दैट देन यू कैन क्रिएट द टेबल्स। तो देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस हैं। ये एम्प्लॉय का डेटाबेस है, ये आपका इसमें 3 टेबल हैं। ये एक डेटाबेस है, 3 टेबल है। ये ब्लैंक डेटाबेस है, इसमें कोई भी अंदर टेबल नहीं है, बट डेटाबेस का नाम कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ सेविंग अकाउंट है, ठीक, ये भी कोई डेटाबेस है जिसमें एक ही टेबल है। ये कोई डेटाबेस है, ये कोई ऐसा डेटाबेस है इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारी टेबल है। क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय आइटम? आइटम इज अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये जो है आपका आइटम क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय। यहां पर आपका एम्प्लॉय क्या चीज है? डेटाबेस का नाम है। अब जैसे मैंने कह दिया सेविंग अकाउंट, दिस इज आइटम। जो भी डेटाबेस का नाम होता है दिस इज कॉल्ड आइटम। पहले आप डेटाबेस का नाम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। नाम क्रिएट करने का मतलब पहले आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसको किसी नाम से सेव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय। यहाँ पर आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया सेविंग अकाउंट्स, उसे सेव करेंगे सेविंग अकाउंट के नाम से। दिस इज कॉल्ड आइटम। इसके बाद क्या है? आपकी फील्ड है। ईच क्वेश्चंस दैट वी आस्क अबाउट आवर आइटम इज फील्ड। अब ठीक है, ये आइटम तो आपका एम्प्लॉय बन गया। इसमें क्या क्या है? एम्प्लॉय कोड क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, एम्प्लॉय एड्रेस क्या है। ये सारी क्या चीजें? फील्ड्स है जिसमें हम टेबल बना सकते हैं। नीचे सारे एम्प्लॉय कोड आ जाएंगे, यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे इस कॉलम में। इस कॉलम में आपके सारे एड्रेस आ जाएंगे। उसके बाद बारी आती है रिकॉर्ड की। देयर आर ओनली 1 रिकॉर्ड। ये लिखा है ना R1, एक ही रो है, देन इट हैज ओनली 1 रिकॉर्ड। उसके बाद क्या आता है? वैल्यू। वैल्यू इज द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ डेटा। ये इसकी वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज हैं? ये E001 किसकी वैल्यू है? कौन से रिकॉर्ड की? एम्प्लॉय कोड। ये क्या चीज है? एम्प्लॉय नेम। ये एम्प्लॉय नेम की वैल्यू है। ABCCDEF कुछ भी हो सकती है। ये वैल्यू है किसकी? एम्प्लॉय एड्रेस। मेरठ भी हो सकता है, बरेली हो सकता है, लखनऊ हो सकता है। दिस इज द वैल्यू। क्लियर? तो ये आपके आइटम, फील्ड्स एंड वैल्यूज हो गई। बहुत इजी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये फाइल। यू कैन चेक दिस अगेन एज ए रिवीजन। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज आ गई यहाँ पर। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्यू। द वर्चुअल टेबल that does not really exist but it used to view
द बेस टेबल और टेबल ड्राइव फ्रॉम वन और मोर बेस टेबल्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई अगर आपकी टेबल यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है और हम क्वेरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेरीज आपकी वर्चुअल टेबल है, मीन्स अगर आप उसे सेव कर देते हैं तो वे सेव हो जाएंगी, अदरवाइज वो आपको क्वेरी शो कर देंगे। इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दिस टेबल, क्या मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द रोल नंबर, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम ओनली, ताकि मुझे पता चल जाए केवल ये चाहिए कि इसके नाम ये है, प्रीति है, और उसका रोल नंबर क्या है, 2 रोल नंबर है। तो मुझे 2 ही चीजें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी टेबल में से, 2 चीजें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, तो देयर इज ए क्वेरी, वहां पर क्वेरी है, वी नीड ओनली रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम। आई एम राइटिंग द क्वेरी फॉर द रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम, देन इट विल शो द रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम ओनली। वो एक नई टेबल आपकी क्रिएट कर देगा और उस नई टेबल में आपको क्या दिखाएगा, केवल तो रोल नंबर और फर्स्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल शांति, प्रीति, अर्जुन, प्रकाश, 1 2 3 4। तो ये तो आपका हो गया व्यू। बाय दिस वे यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की? प्राइमरी की तो मैंने अभी आपको बताई थी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आखिर है क्या ये प्राइमरी की? प्राइमरी की बेटा, 1 और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, है ना, एक या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आपको याद होगा क्या था, कॉलम। ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो एक या उससे ज्यादा कॉलम्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे होने चाहिए वो, जिसमें आपका यूनिक डेटा रहे। रिपीट नाउ, ठीक, that can uniquely identify tuples within the tables, और वो आपका tuples में होना चाहिए डेटा। ऐसा नहीं हो कि जैसे स्टूडेंट आईडी है ये वाली और ये यहाँ पर भी रिपीट हो जाए, ये ईमेल आईडी है ये यहाँ पर भी रिपीट हो जाए। तो सबसे पहले आपको डेटा ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा। भाई स्टूडेंट आईडी रिपीट होती है? नहीं। वेरी गुड, आप इसे प्राइमरी की ले सकते हैं, बना सकते हैं। रोल नंबर रिपीट होता है? नहीं, इसे ही बना सकते हैं। फर्स्ट नेम रिपीट होता है? यस, प्रीति नाम की 2 लड़कियां हो सकती हैं। लास्ट नेम? यस, सक्सेना, रेड्डी, ठीक, राजन, बहुत सारे लास्ट नेम होते हैं। ईमेल रिपीट हो सकता है? नहीं, ईमेल हर एक का यूनिक होता है, तो इसको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो देखो, स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, और ईमेल आईडी को भी हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। क्लास को बना सकते हैं? नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि एमएससी 2 लोग भी कर सकते हैं, यहां भी एमएससी आ सकता है आपका। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की। डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है। 1 or more attributes that can uniquely identify tuples within the table is called primary key. उसके बाद आता है कैंडिडेट की। इलेक्शन का टाइम आ रहा है भाई, कैंडिडेट खड़े होते हैं बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। सिमिलरली अभी आपने क्या चेक किया था, कितनी कीज जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करी जो बन सकती हैं प्राइमरी की। एक ये वाली थी, एक रोल नंबर था, एक आपका ईमेल आईडी था। ये तीनों इलेक्शन में खड़े हो गए। तो ये तीनों इलेक्शन में खड़े हैं क्या बनने के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए, लेकिन बने तो नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। All the attributes combines inside a table that are candidates to become the primary key are called candidate keys. अब इसमें से बना कौन सा, बना आपका केवल ये वाला स्टूडेंट आईडी। जरूरी नहीं आप ये बनाए, आप रोल नंबर भी आप बना सकते हो, आप ईमेल भी बना सकते हो। मैंने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया। क्लियर? उसके बाद आता है आपका ऑल्टरनेट की। और ये ऑल्टरनेट की क्या होती है? ऑल्टरनेट की बेटा, जो ये 3 खड़े थे 2 हार गए, ये रोल नंबर हार गया और ये ईमेल आईडी हार गया, तो ये कौन बच गया है, ऑल्टरनेट बाहर हो गए, क्योंकि प्राइमरी की ऑलरेडी बन चुकी है। चलो, एंड द लास्ट इज, देखो लिखा है ना, एक कैंडिडेट की विच इज नॉट प्राइमरी की, फॉरेन की। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट भी। अभी मैंने आपको बताया था कि एक टेबल में जब आप दूसरी टेबल को चेक करोगे, रिलेट करोगे उससे, तो आपको दोनों के लिए एक
प्राइमरी की चाहिए जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है साहब, ये आपकी बन गई प्राइमरी की। ये क्या बन गई? प्राइमरी की, क्योंकि ये यहाँ भी कॉमन है, रिपीट नहीं हो रही। देखो सब रोल नंबर एडमिशन नंबर अलग अलग है, यही एडमिशन नंबर यहाँ पर भी है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में ये क्या कहलाएगी? प्राइमरी की। सेकेंड टेबल में ये क्या कहलाएगी? प्राइमरी की। बट ऑलरेडी हम प्राइमरी की एक ही होती है बना चुके हैं, इसलिए जब ये सेकेंड टेबल में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है वो प्राइमरी की है, उसको प्राइमरी की ना कह के क्या बोलेंगे? फॉरेन की। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन की। देख लेते हैं, ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की। ये सारी वैल्यूज आपकी दूसरी टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। और यहां पर जब एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये भी इस वाली टेबल की, तो ये भी प्राइमरी की है। बट इसको प्राइमरी की हम नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों टेबल आपस में रिलेट हैं, एक ही डेटाबेस में है और दोनों रिलेट हैं। तो इसको प्राइमरी की ना बोल के क्या बोल देंगे? इसको फॉरेन की। फ्रॉम द प्राइमरी की और a non-key attributes whose values are derived from the primary key of some other table is called the foreign key। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और ये 101% हमेशा ही आता है कुछ ना कुछ, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, डेटा टाइप। इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, लेकिन बहुत इजी भी है ये, इससे इजी कोई चीज नहीं है। डेटा टाइप, बेटा अगर मैं आप लोगों को खड़ा करूं एक एक करके कि बताओ बेटा आपका नाम क्या है, सब लोग अपना नाम बोलेंगे। कोई बोलेगा अमर, कोई बोलेगा ज्योति, कोई बोलेगा राजन। चलो, मैंने नेम्स पूछे आपसे, ठीक है, आपने नेम्स बता दिए। अब मैंने पूछा बेटा कि आपका एज क्या है। यस, आपने बताया 16, इसने बताया 17, इसने बताया 18। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि बेटा डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसने कहा 78, इसने कहा 76, इसने कहा 75। ठीक, चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि एज के हिसाब से डेट ऑफ चेंज कर देते हैं। 2024 चल रहा है आपका, तो यहां पर इसको 24 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना बचेगा? 24 में से 16 आपका जाता है तो आपका बचता है 24 में से 10 गया 14, 6, 2008, 2007 है ना, और 2006। अभी भी शायद गलत है, नहीं बिल्कुल सही है, 8 ये हो गया। यहां पर आपका 2007 ही आएगा, ठीक है, और 2006 आएगा, सब ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द डेट ऑफ बर्थ, है ना। अब पहले मैंने सबसे नेम पूछे तो मेरे पास एक सा डाटा आया, ये डेटा टाइप था करेक्टर। करेक्टर को हम कहते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट है। सबने आंसर किस में दिया? टेक्स्ट में दिया। फिर मैंने क्वेश्चन पुटअप किया एज, तो एज में डेटा मुझे किस टाइप का मिला? सब न्यूमेरिक डेटा मिला। ठीक, तो एज किस टाइप का डेटा टाइप हो गया? न्यूमेरिक डेटा टाइप। फिर मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ, सबका डेटा कैसा मिला? आंसर डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म में मिला। तो ये किस टाइप का डेटा हो गया? डेट टाइप का डेटा हो गया। तो वी कैन डिवाइड द डेटा टाइप इन डिफरेंट टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक, तो पहला आपका हो गया करेक्टर। करेक्टर में आप क्या लिखोगे? करेक्टर स्ट्रिंग ऑफ फिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग होती है and the maximum size is 255. For example, my name is Shivam and this will 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी हो गई? 6 लेंथ हो गई। सत्यम कितनी हो गई? 6 लेंथ हो गई, है ना। तो ये एक फिक्स लेंथ है। ठीक, तो अगर आपने यहां पर दे दी CHAR करेक्टर ब्रैकेट में लिख दिया 6, तो आप उस फिक्स लेंथ का ही नाम लिख सकते हो। वेरिएबल करेक्टर, वर्क कैर बोलते हैं इसे बेटा। ये साइज बहुत बड़ा है इसका, ये वेरिएबल करेक्टर होता है। इफ यू राइट हियर VARCHAR, मैंने यहां पर लिख दिया 100। अब नाम तो आपका बहुत छोटा है, 5 या 6 लेटर्स का है, 100 क्यों लिख दिया? भाई किसी का नाम बहुत बड़ा हो सकता है। आपने मूवी देखी होगी धमाल 2, ये धमाल में शायद बहुत लंबा नाम था उसका। ठीक,
तो अगर आपका इतना लंबा नाम है या छोटा सा नाम है तो ये वेरी कर लेगा अपने आप को। मान लीजिए अगर आपका 5 करेक्टर्स का नेम है तो ये ऑटोमेटिकली 5 ही करेक्टर के लिए स्पेस बनाएगा। अगर आपका 100 करेक्टर का नाम है तो ये ऑटोमेटिकली 100 करेक्टर्स के लिए स्पेस जनरेट कर लेगा डेटाबेस में, वेस्टेज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर 100 लिखोगे करेक्टर में तो अगर आपका नाम छोटा सा होगा मान लो वो, लेकिन स्पेस पूरा घेरेगा। इसीलिए हम वर्कैर भी यूज करते हैं। वर्कैर मतलब वेरिएबल करेक्टर वाला, क्लियर? हाँ, लेकिन अगर आपके डेटाबेस में आपको पता ही है ज्यादा लंबे नाम नहीं है, देन यू कैन यूज करेक्टर ओनली। डेट, वी कैन यूज द डेट फॉर द डेट फॉर्मेट, वी कैन यूज द नंबर फॉर द नंबर्स ओनली। अगर आपको एज लिखनी है, आपको मार्क्स लिखने हैं, देन यू कैन यूज द नंबर और इंटीजर। तो डेटा टाइप आपको बताना पड़ता है जब भी आप डेटा डिफाइन करते हो, किसमें? एसक्यूएल में। क्रिएट करते हो टेबल, फॉर एग्जांपल आप टेबल क्रिएट करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये आप जो नेम लिख रहे हो ये किस टाइप का डेटा टाइप है। देन यू कैन से नेम इज वर कैर, और इसमें आप लिख दोगे 20 कॉमा, सेमी कॉलन लगा सकते हो, कॉमा भी लगा सकते हो नेक्स्ट डिफाइन करने के लिए। तो आपने क्या लिखा? नेम। ठीक है, आपको नेम यहाँ पर फिल करना है। ये नेम क्या चीज है? फील्ड का नाम है। आपने टेबल बनाई थी, ऊपर रोल नंबर, नेम, क्लास, वो सब है, तो ये आपने डिफाइन करना था क्रिएट टेबल बना के। नेम लिखा, वर्क एट 20, ठीक, वेरिएबल है, चाहे 5 का हो चाहे 10 का हो, मैक्सिमम 20 का हो गया। नेक्स्ट, नाउ डेटाबेस लैंग्वेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर हम 2 टाइप्स की लैंग्वेज डेटाबेस में यूज करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आप लोग भूल जाते हैं। तो डेटाबेस 2 तरीके का होता है, ये डेटाबेस लैंग्वेज 2 तरीके की होती है, इसको ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज है ये डेटाबेस लैंग्वेज आर 2 टाइप्स, द DDL एंड द DML। ये जो आपके कोर्स में है, क्लियर, वही मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। नाउ DDL डेटाबेस क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? अभी आपको समझाता हूँ। पहले ये चेक कर लेते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपके कौन कौन से कमांड्स आते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन से कमांड्स आते हैं? पहला आता है आपका क्रिएट, दूसरा आता है आपको एल्टर, तीसरा आता है आपका ड्रॉप, और चौथा आपका आता है रीनेम। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएट, व्हाट डू यू मीन बाय एल्टर, ड्रॉप और रीनेम? क्रिएट मीन्स create a new database or table. With the help of the create command, you can create the new database और table आप create कर सकते हो। With the help of the alter command, आप कुछ modify कर सकते हो उसमें। With the help of the drop command, आप कुछ table में से drop कर सकते हो, कोई आपको row drop करनी है। There are 3 rows in the table। अभी आपने देखा था, पीछे table थी, उसमें 3 या 4 row थी। अगर आपको कोई एक row जो है delete करनी है, then you can use also ड्रॉप, डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, सॉरी ड्रॉप से आपका पूरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। डिलीट कमांड नहीं है, दिस इज ड्रॉप कमांड। डिलीट कमांड से आप क्या करते हो? कोई ना कोई सेलेक्टेड रो, ये रिकॉर्ड, रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, वो डिलीट कर देते हो। नाउ DML कमांड्स, व्हाट आर द DML कमांड्स? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। जब हम टेबल बनाते हैं ना बेटा, तो वी हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेबल आपने बनाई, टेबल बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मतलब फील्ड्स नेम। तो यहां पर आप फील्ड नेम जैसे दोगे, यहां पर दोगे नेम, यहां पर क्या दोगे? एज, यहां पर क्या दोगे? एड्रेस, यहां पर क्या दोगे? मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। तो नेम, ये जो आपकी फील्ड है ना, नेम, एज, एड्रेस, मोबाइल, अभी कुछ भी डेटा इसमें फीड नहीं किया है हमने। तो ये जो वाला पार्ट होता है, ये जो आपका, आपने एक ब्लैंक टेबल क्रिएट करी है जिसमें केवल फील्ड्स नेम है, डेटा कुछ भी नहीं है। ये जो होता है आपका क्रिएट से होता है। यू कैन क्रिएट द डेटाबेस, दिस इज अंडर द DDL कमांड। जैसे हम कभी अपना घर बनाते हैं, क्लास, आपका क्लास बना होगा जिसमें आप बैठते हो स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले क्लास का कंस्ट्रक्शन हुआ, वहां ब्लैक बोर्ड लगा, वहां आपका विंडो लगी, वहां आपका डोर लगा, ठीक, वहां सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, बट बच्चा कोई भी नहीं था। तो दीज आर अंडर द DDL कमांड। DDL जो एक मूवी है,
आप उससे DDL कमांड्स यूज कर सकते हो। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं ऑल्टर। अब मान लीजिए कोई पसंद नहीं आता है, आपका एक यहाँ पर विंडो बन गई थी, ठीक, विंडो बन गई थी, लेकिन ये पसंद नहीं आई, आपको इसे ऑल्टर करना है, थोड़ा बड़ा करनी है इस विंडो को। ठीक, कैसे? ऑल्टर कमांड से हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने नेम दिया, नेम में आपने जो लेंथ है इसकी नेम के, वो कैसे डिफाइन करेंगे, कैरेक्टर, CHAR, कैरेक्टर आपने दे दिया 10, बट 10 कैरेक्टर से ज्यादा का नेम आ रहा है, तो आपको ये फील्ड अल्टर करनी पड़ेगी। ठीक, अल्टर करने से क्या होगा, आप इसे कर दोगे नेम वर कैर 20। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो वेरिएबल कैरेक्टर हो गया, एक 20 हो गया, आपका ज्यादा बढ़ा दिया आपने। अब ये आपने फील्ड में क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया। सिमिलरली यू कैन ड्रॉप द टेबल। अब मैंने ये टेबल बनाई है, मुझे चाहिए ही नहीं, ड्रॉप करनी है पूरी टेबल। इस टेबल का नाम था स्टूडेंट, देन आई एम यूजिंग ड्रॉप कमांड। रीनेम करना है मुझे कुछ डेटाबेस में, यहाँ नेम था, यहाँ फर्स्ट नेम करना है, फर्स्ट नेम, तो आई एम यूजिंग रीनेम। अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ठीक, हमारी टेबल तैयार हो चुकी है, टेबल का स्ट्रक्चर, उसमें डेटा नहीं है, तो डेटा फिल करेंगे उसमें विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट कमांड। ये आता है आपका DML में, डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट कर रहे हैं ना लैंग्वेज। उसके बाद आपने इंसर्ट भी कर लिया, भाई यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, क्लास में सबको बैठा दिया। अब आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पुट अप करना है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे यहाँ इस क्लास के वजह से स्टूडेंट को उठाओ, क्वेश्चन पुट अप करो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ये आपको सारे स्टूडेंट्स को खड़ा करना है, स्टैंड अप प्लीज। जैसे आप क्लास में एंटर करते हो सबके सब खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आ जाएगा यहाँ पर, ये कमांड यूज करते हैं, इसको ध्यान से समझना। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करो, इस टेबल में से सेलेक्ट करो। एक टेबल बनी है बहुत बड़ी सी आपकी, उसमें सारा डेटा था, अभी पीछे आपने देखा था। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करो, स्टार मतलब सब कुछ, ऑल सब कुछ सेलेक्ट करो, फ्रॉम द टेबल नेम। टेबल नेम आपने दे दी स्टूडेंट, ये टेबल का पार्ट नहीं है, अंदर नहीं है, टेबल का नाम है। जब आप क्रिएट करोगे, कई सारी टेबल है, हर एक अलग अलग नाम से होगी। ठीक, फ्रॉम टेबल नेम, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या करेगी, आपको बिल्कुल पूरी टेबल शो कर देगी ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई टेबल पीछे है, बिल्कुल है, इस टेबल का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर स्टूडेंट। तो ये टेबल आपकी बनी हुई है ऑलरेडी। अब मुझे एक SQL कमांड में कमांड लिखना है। आई एम गोइंग टू राइट कमांड, क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसके बाद आप सेमी कॉलन जरूर लगाओगे, ध्यान रखना। जैसे ही मैं ये कमांड रन कराऊंगा तो मेरे को ये पूरी टेबल शो हो जाएगी, वहां पर पूरी टेबल कंप्लीट शो हो जाएगी। क्लियर? दिस इज अंडर द, किस में आ गया, ये DML कमांड्स में आ गया, सेलेक्ट। आफ्टर इट अपडेट, अगर मुझे अपडेट करना है, आपका एड्रेस में मुंबई की जगह ट्रांसफर हो गया, आपका कोलकाता करना है, देन वी आर यूजिंग द अपडेट कमांड, दिस इज ऑल्सो इन द DML कमांड। उसके बाद आपका क्या है, डिलीट। अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, एक बच्चे का नाम कट गया स्कूल से, देन वी आर यूजिंग द डिलीट कमांड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। 2 टाइप्स के हमारी यहाँ पर डेटाबेस लैंग्वेज है, DDL, दिस इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML, दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। डेटा डेफिनेशन, अभी मैंने आपको बताया था, बिफोर यू एंटर इन द न्यू क्लासरूम, जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो उससे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लिया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्ट्रक्चर पहले बना लिया गया। क्या क्या था इस स्ट्रक्चर में भाई, हम भी चेक कर लें। तो इस स्ट्रक्चर में जो अभी मैं आपको टेबल्स बनाने जा रहा हूं, वहां पर आपका क्या था, रोल नंबर था मान लीजिए, उसके बाद आपका नेम था, नेम के बाद आपका यहाँ पर एड्रेस था, और एड्रेस के बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर था। ठीक, कॉन्टेक्ट नंबर।
तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अभी कैसे बना ये आपने बता दिया कि रोल नंबर आपको कैसा रखना है, कैसा रखना है, इंटीजर में रखना होगा क्योंकि ये नंबर है ना। नेम आपको कैसा रखना है, नेम आपको किस में रखना है, डैश नहीं लगाएंगे, वर कैर में रखना है, वर कैर, और कितना रखना है 20। यहाँ इंटीजर कितना रखना है, मेरे ख्याल से 3 काफी है, ठीक। रोल नंबर 100 तक होते हैं, अभी इससे बड़ा क्लास नहीं है ज्यादा। उसके एड्रेस ADD आपको किस में रखना है, ये भी वर कैर में रखना है, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा रखेंगे, क्या रखेंगे 100 कर दीजिए या 50 कर दीजिए, 50 काफी है। उसके बाद आपका क्या हो गया, लास्ट है आपका कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर भी आप वर कैर में नहीं कैर में रखोगे, कैरेक्टर कितना रखोगे 10 रखोगे, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होता है, ये एक कांस्टेंट हो गया, इसलिए आप कैरेक्टर ही लिख सकते हो, वेरिएबल की जरूरत नहीं है। चलो साहब, ये इतनी देर में हमारा स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होता है। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया उसके बाद आप इसमें डेटा फीड करोगे विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड से आप क्या करोगे, रोल नंबर 1 2 3 हाउ ABC आपका नाम हो गया, एड्रेस दिस एंड मोबाइल नंबर 949293, ये सब मोबाइल नंबर, किससे किया आपने, इंसर्ट कमांड से। अभी हम आएंगे आगे। अपडेट से क्या करोगे, आप कुछ चेंज करना है, बरेली का बदायूं करना है, दिल्ली का मुंबई करना है, आप अपडेट कर लोगे। डिलीट से क्या करोगे, किसी रो को आप डिलीट कर दोगे, ये रो आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लियर, दिस इज द डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। नेक्स्ट, कुछ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जब हम विजुअली क्लिक करके कमांड्स को ना करके टाइप करके कमांड्स का यूज करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और उस कमांड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी टेबल में से। फॉर एग्जांपल ये टेबल थी, यहाँ आ गया आपका नेम, यहाँ आ गया आपका एज, और यहाँ पर आपका आ गया मोबाइल नंबर। नेम में A B, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, C, ठीक। यहाँ पर एज आ गई 15, यहाँ पर आ गई 10, यहाँ पर आ गई 25, और यहाँ पर आपका आ गया मोबाइल नंबर 929396, ऐसे। नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा, मुझे केवल यहाँ से नेम और एज निकालनी है, देन वी आर गोइंग टू राइट द कमांड। और जब मैं कमांड लिखूंगा उससे मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पर नेम और यहाँ पर एज, यानी कि ABC और 15, 10 और 25, इस तरीके की कुछ टेबल देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ द SQL कमांड। तो आप पढ़ते हैं, डेफिनेशन बहुत इजी है। SQL stands for Structured Query Language and it is used to communicate with database। देखो ये डेटाबेस था, इससे हमने कम्युनिकेट किया। SQL statements are used to retrieve data from the database। हमने कुछ डेटा इसमें से देखो रिट्राइव कर लिया जिसकी हमें जरूरत थी। तो किसकी हेल्प से कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो डेटा, आप इंसर्ट कर सकते हो, इसमें कुछ ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो, है ना, डिलीट कर सकते हो डेटा। और कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूं आपको, Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server और MySQL। क्लियर, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स इन विच वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL कमांड्स हम यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। और फंक्शंस ऑफ द SQL क्या होता है, रिट्राइविंग और फेचिंग डेटा, अभी आपको रिट्राइव करके बताया। इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा, ऑलरेडी डेफिनेशन में था। क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग, ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, अभी बताया आपको पिछले उसमें, ये डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। मेंटेनिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन आपको ऊपर नहीं बताइए, और इंटीग्रिटी मेंटेन करता है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कैसे कमांड्स हमें रन कराना है। तो एक होता है हमारा क्रिएट कमांड, अभी आपने पढ़ा था ना क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड आपने काहे में पढ़ा था, याद है आपको कुछ? क्रिएट कमांड आपका होता है DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, सीमेंट, कंक्रीट, पहले आपको घर बनाना है, तभी तो घर में रहोगे। चलो, दिस इज कॉल्ड DDL। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, पहले आप डिफाइन करोगे। चलो
डेटा डेफिनेशन और लैंग्वेज। नाउ क्रिएट टेबल, टेबल नेम। क्रिएट कमांड कैसे आप चलाओगे? सबसे पहले क्रिएट लिखोगे, टेबल, टेबल नेम, ठीक। फिर कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम टू डेटा टाइप साइज, और फिर क्लोज कर दोगे इसे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट द टेबल स्टूडेंट, मैंने लिखा क्रिएट टेबल, कौन सी? स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करनी है, तो ये मैंने पूरा लिख दिया। आई वॉन्ट टू क्रिएट द टेबल ऑफ नेम स्टूडेंट। अब टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने इसमें फील्ड्स बनानी। टेबल तो आपकी क्रिएट हो गई, चलो ये आपकी हो गई स्टूडेंट नाम की टेबल। अब इसमें फील्ड भी तो बनानी पड़ेंगे आपको, है ना। फील्ड्स कैसे बनाओगे? नाउ यू हैव टू राइट द रोल नंबर। अगर यहाँ पर है तो यहीं पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा बेटा रोल नंबर। डेटा टाइप भी आपको डिफाइन करना है। रोल नंबर किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का। फिर यहाँ पर आप लगाओगे कॉमा। दूसरा आपका मान लो यहाँ पर हो गया नेम। नेम किस टाइप का होगा? NAME। नेम होगा आपका वर्केयर। वर्केयर मतलब 20, ठीक। उसके बाद आपका क्या होगा? एड्रेस। एड्रेस आपका क्या होगा? ADDRESS, एड्रेस। ये भी आपका हो गया वर्केयर। कितना हो गया? 20 मान लीजिए। आफ्टर दैट कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर वर्केयर, इसको भी आप 10 मान लीजिए, और इसके बाद एक ब्रैकेट और क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ये आपको ब्रैकेट में डाटा रखना है। दिस इज द कमांड फॉर क्रिएट द टेबल। चेक कर लेते हैं, ये देखो एग्जीक्यूट SQL कमांड्स। इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? यू कैन ओपन द डेटाबेस फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस ओपन किया है, ये देखो डेटाबेस मैंने ओपन कर लिया ओपन ऑफिस में। एंड आफ्टर डेटाबेस एक मैंने क्रिएट कर लिया नया डेटाबेस। नेक्स्ट फिनिश। इस डेटाबेस का नाम लिख देते हैं ऑनलाइन DBMS क्लास, ठीक। ये आपने सेव कर लिया। नाउ इट विल ओपन द डेटाबेस ऑनलाइन DBMS क्लास। डेटाबेस का नाम रख दिया, वो रखा था ना आपका स्टूडेंट, वो सॉरी जो आपका शुरू में होता है बैंक अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट। तो ये डेटाबेस बनाया अभी आपका। नाउ यू हैव टू क्रिएट द टेबल विद द हेल्प ऑफ द कमांड्स। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, बट हमें कमांड से करना है। यू हैव टू गो टू द SQL। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कमांड हियर। तो मैंने पहले ही से लिख रखा है यहाँ कमांड, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसे मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ कमांड्स में पेस्ट कर दिया। कमांड्स में पेस्ट करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करा दिया। यस, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। क्लोज कर दीजिए। नाउ टेबल्स में अभी आपको टेबल नहीं दिख रही है, क्वेरीज में कोई क्वेरी नहीं है, फॉर्म में कोई फॉर्म नहीं है, और रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। टेबल तो हमने क्रिएट कर दी। इसको आपको देखने के लिए यू हैव टू गो टू द व्यू मेन्यू एंड रिफ्रेश टेबल्स। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे इट विल शो द स्टूडेंट टेबल। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपने टेबल तो क्रिएट कर ली, बट देयर इज नो डेटा इन दिस टेबल। कोई डेटा तो है नहीं, तो कैसे डेटा आएगा? यू हैव टू क्रिएट या इंसर्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट कमांड। यही मैंने लिखा है जो आपको करके बताया है। ओके, नेक्स्ट इंसर्ट टेबल। इंसर्ट कमांड आपको यूज करना है। इंसर्ट किसमें इंसर्ट करना है? इनटू टेबल नेम। अब आपकी यहाँ पर टेबल नेम क्या थी? आपकी टेबल नेम थी स्टूडेंट। तो यहाँ क्या लिख देंगे टेबल का नाम? STUDENT, स्टूडेंट। दो तरीके से आपके दो मेथड है इंसर्ट करने के। यू कैन इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ द 2 मेथड्स। तो एक ही मेथड यूज कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप फील्ड के नाम लिखोगे। ये देखो रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, ये आप फील्ड के नाम लिख दोगे ब्रैकेट में। उसके बाद इस फील्ड में आपको फिल क्या करना है? रोल नंबर में वैल्यूज लिखोगे 222, दीप्ति, नोएडा, और ये कॉन्टेक्ट नंबर। कैसे रन करेंगे इसे, इसको भी देख लेते हैं बेटा। अभी हमने क्या किया था? अभी हमने टेबल क्रिएट की थी, है ना। ये टेबल आपकी होगी, इसे बंद कर देते हैं।
again we are going to insert the data into the table. तो फिर से हम वहां पर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये इंसर्ट करेंगे. मान लो एक डेटा इंसर्ट कर देते हैं. मैं आपको शो करता हूँ कैसे इंसर्ट होता है डेटा. एक डेटा हम टेबल में मैनुअली इंसर्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, आई एम गोइंग टू एड द मैनुअली 101 कर दिया. नेम हमने लिख दिया यहाँ पर नीतू. नीतू के बाद एड्रेस हमने क्या लिख दिया, पंजाब. पंजाब के बाद हमने क्या लिखा, कॉन्टेक्ट नंबर 456789. उसके बाद हमने इसे सेव कर दिया. नाउ अब हम जब टेबल ओपन करेंगे, इसमें देखो एक रिकॉर्ड आ गया इसमें ऑलरेडी. आई वॉन्ट टू एड मोर रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स. एसक्यूएल में आ जाइए, इंसर्ट. मैं सारे के सारे रिकॉर्ड एक ही बार में इंसर्ट कर दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द कमांड. मैंने अभी आपको कमांड समझाया था. चलिए पेस्ट कर दे रहे हैं. पहला कमांड आपका था ये ऊपर है, देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. क्योंकि टेबल का नाम स्टूडेंट है. क्या इंसर्ट करना है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट. आपने वैल्यूज इसकी फिल कर दी. फिर से इंसर्ट कर दिया, फिर से इंसर्ट कर दिया. कई बार आप इंसर्ट कर सकते हो. एग्जीक्यूट करा दिया था, इट विल एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब ये सारा डेटा आपका टेबल में एक साथ इंसर्ट हो चुका है. चेक कर लेते हैं डबल क्लिक करके. ये देखिए अभी एक ही रो थी, आप कितनी रोज आ गई, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स आ गए इसमें, है ना. चलिए ये भी हो गया आपका. विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट कमांड आपने क्या करा, इंसर्ट कर लिया डेटा. उसके बाद आपका क्या आता है, अब आपकी क्रिएट हो गई, स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, आपने डेटा भी फिल कर लिया, मतलब स्टूडेंट्स को क्लास में बैठा भी दिया. अब आपका नया क्लास स्टार्ट हो रहा है. आप आए, सब स्टूडेंट्स को आपको देखना है. भाई सारे नए स्टूडेंट्स हैं आपके सामने. अभी आपका नाम क्या है, सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो जब इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सबकी, दीज आर कॉल्ड क्वेरी. टेबल आपकी क्रिएट है. टेबल क्रिएट करने के बाद केवल आपको उस टेबल में से एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन. देन वी आर गोइंग विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी. क्वेरी से जाएंगे हम. क्वेरी डिजाइन से जाने के बाद आप जो है उसे देख सकते हैं. कैसे, चलिए ये क्वेरी आ गई. अभी आपकी कोई क्वेरी यहाँ पर शो नहीं हो रही है. नाउ वी आर यूजिंग द क्वेरी एसक्यूएल व्यू. अब मुझे क्वेरी क्या करनी है, बिल्कुल सिंपल है बेटा. हमें क्वेरी करनी, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगी. SELECT, सेलेक्ट स्टार. स्टार मतलब ऑल. फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, STUDENT, स्टूडेंट. और फिर सेमीकोलन जरूर लगाइए. ये हमने क्वेरी लिखी, एसक्यूएल कमांड लिखा क्वेरी करने के लिए कि भाई हमें सारे बच्चों के बारे में पता करना है. ये हमें पूरी टेबल शो कराइए आप. हमने रन करा दी यहाँ से. वाह, देखिए पूरी टेबल आ गई आपकी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या आ गई, आपकी पूरी टेबल शो हो गई. तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट कमांड. मैंने यहाँ पर यूज किया, देखो ये रहा सेलेक्ट कमांड. यहाँ पर यूज करने के लिए ये रेड से कर देते हैं. ये देखो यूज किया है. उसके बाद क्या है, अगर आपको पूरी टेबल नहीं चाहिए, स्टार यूज किया था क्योंकि हमें सारा डेटा चाहिए था, ऑल डेटा चाहिए था. अब हमें ऑल डेटा नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ही चीज चाहिए. हमें नेम चाहिए इसमें से केवल, और हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए. क्वेरी चेंज कर दीजिए. अब आप स्टार मत लगाइए, स्टार की जगह नेम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए, बाकी वैसे ही रखिए. नाउ चेक कर लेते हैं बेटा एक बार इसे भी. लिखिए आप यहाँ पर. अब मैंने क्या कहा, स्टार मत लगाइए, स्टार की जगह आप क्या कर दीजिए, केवल आपको क्या शो करना है, कैप्स लॉक आपका ऑन रहेगा, नेम, और नेम के बाद आप कॉमा करके लिख दीजिए क्या, कॉन्टेक्ट नंबर, CONTACT, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर नंबर. इसको रन कराइए जरा. कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, डेटा कंटेंट कुड नॉट बी लोडेड, कॉन्टेक्ट नंबर फ्रॉम द स्टूडेंट. चलिए एक बार फिर से रन करा लेते हैं. कहीं एरर आ रही है शो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कमांड चला लेते हैं. क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू में चलाना है आपको. मैंने कहीं गलती कर दी होगी, ये कॉपी कर लेते हैं. सेलेक्ट नेम, CONTACT, कॉन्टेक्ट होगा यहाँ पर, CONTACT कॉन्टेक्ट. कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, आई वॉन्ट टू चेक. रुक जाइए. तो SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT, स्टूडेंट, सेमीकोलन, और इसे रन कराइए बेटा. ठीक है,
कॉन्टैक्ट ही है। चलिए, अब इसके बाद मैंने दूसरी क्वेरी करनी है। सॉरी, आई नीड द सेकेंड क्वेरी। सेकेंड क्वेरी हमारी क्या है? इसको रिमूव करेंगे। वेट, इसको बंद कर देंगे बिना सेव किए। मैंने चेक कर ली। नाउ अगेन राइट द सेकेंड क्वेरी। सेकेंड क्वेरी हमारी क्या थी? केवल हमें नेम और कॉन्टैक्ट नंबर चेक करना है उस टेबल में। रन करा दीजिए बेटा। हो गया रन। नाउ इट विल ओनली शो द नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आपने स्टार की जगह क्या करा है? यहाँ पर आपने स्टार की जगह नेम और कॉन्टैक्ट नंबर कर दिया, तो इट विल ओनली शो द नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, है ना। नेक्स्ट, वेयर क्लॉज। अरे भाई, मेरा मोबाइल कहाँ रखा है? जरा उसको वहां पर ले आओ। चलिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम। पहले आप उस टेबल में से कुछ सेलेक्ट करेंगे। स्टार फ्रॉम टेबल नेम मतलब सब चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। वेयर कंडीशन, वहां पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है। क्या मतलब यहां इसका मीनिंग क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कितनी फील्ड थी आपकी? 4 फील्ड थी। तो फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, फोर्थ फील्ड, आपको चारों फील्ड सेलेक्ट करनी है। अब उसके बाद वेयर एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा। देखें बेटा, नोएडा कहाँ आ रहा है? तो आपका नोएडा आ रहा है फर्स्ट वाले में, इसमें सॉरी 104 में और 105 में। तो केवल आपको यही 2 रोज शो करेगा कंडीशन में। आपने क्या कंडीशन लगा दी? वेयर एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा। तो आपको केवल 2 रो शो करेगा। फर्स्ट वाली यहां पर और सेकंड रो आपको यहां पर शो करेगा। एड्रेस क्या था? नोएडा। एड्रेस क्या था? नोएडा। चेक इट। ये देखो, आपने क्या किया है? यहां पर आपने कमांड लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि टेबल का नाम है स्टार, मतलब सब कुछ शो करे। रोल नंबर भी शो करे, नेम भी, एड्रेस भी, कॉन्टेक्ट नंबर भी। कहा? वेयर एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा। ये देखो, आपके दोनों आ गए। ये भी नोएडा का आ गया, ये भी नोएडा का आ गया, बाकी सब हट गए। चलो, अब ये तो आपने सारा डेटा शो करा दिया, स्टार लगाया था। अब हम स्टार न लगा के केवल रोल नंबर और नेम लिख दें। फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक। वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। अगर यहाँ स्टार लगाते तो सारी फील्ड शो करता, लेकिन हमें केवल रोल नंबर और नेम शो हो रहे हैं। किसके? जो दिल्ली में एड्रेस है जिनका। चेक कर लेते हैं दिल्ली में एड्रेस अभी और अनी का है। चेक कर लेते हैं। ये देखो बेटा, अभी और अनी, ये देखो दिल्ली में रहते हैं ये लोग, है ना। तो इसको एक बार कमांड रन करा के भी देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू रन द कमांड। पहले नोएडा वाला रन कराते हैं। कंट्रोल सी, ये आपका डेटाबेस आ गया। डेटाबेस में आपने यहाँ पर फिर से कमांड लिख दिया और इसे रन कराया। अभी देखो, पहले स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रन कराते हैं, है ना। ये देखें है क्या क्या टेबल में। ये था सारा टेबल में। इसमें दिल्ली भी आ रहा है, नोएडा भी आ रहा है, पंजाब भी आ रहा है। अब हम क्या कराते हैं? अब हम ये कराते हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सब कुछ शो करे, फील्ड सारी शो करे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन कौन से वाले करे? जिसमें आपका एड्रेस नोएडा शो हो रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा। रन कराते हैं। देखो, दोनों नोएडा वाले इसने शो कर दिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कमांड आपका क्या है? केवल आपको 2 फील्ड्स शो कराने हैं दिल्ली के लिए। तो आपने क्या लिखा? सेलेक्ट रोल नंबर और नेम। केवल रोल नंबर और नेम ही शो करे। कौन से स्टूडेंट की टेबल से? एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। 2 सेमीकोलन रख गया। यू कैन रन दिस कमांड। रोल नंबर आ गया, नेम आ गया। नाउ नेक्स्ट, अपडेट कमांड। तो फ्रॉम द अपडेट कमांड, अब आप अपडेट कमांड देख लेते हैं क्या है। विद द हेल्प ऑफ द अपडेट कमांड कैसे लगाएंगे? अपडेट टेबल नेम। पहले आपको किस टेबल में अपडेट करना है वो नाम लिखना है टेबल का, है ना। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल जिसमें आपको अपडेट करना है। इसी तरीके से यूज होगा। सेट, अपडेट के साथ सेट का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिए। अपडेट के साथ सेट जरूर लगेगा। सेट करना है किसको? कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू कॉलम वैल्यू वेयर कंडीशन। कैसे? देखिए,
अपडेट स्टूडेंट, आपने टेबल का नाम लिखा स्टूडेंट, अपडेट करनी है स्टूडेंट टेबल में। क्या अपडेट करना है? सेट एड्रेस आपने चेंज कर दिया बिहार। वेयर नेम इज इक्वल टू AVI, जहां नेम AVI था अभी था, वहां आपने क्या कर दिया? बिहार कर दिया। तो देखिए यहां पर अभी नाम आ रहा है, इसका एड्रेस क्या है? दिल्ली था, लेकिन अपडेट कमांड से आप क्या कर दे रहे हो? उसे बिहार करना है। ये देखो, ये अभी है, दिल्ली एड्रेस था, अपडेट कमांड आपने यहाँ चला, ओ एरर शो करेगा। देखें एरर शो क्यों कर रहा है? अपडेट कमांड, चलो ये अपडेट कमांड यहाँ से ले लेते हैं, फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टाइप करने में टाइम लगता है, क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी। ये रहा, पेस्ट कर दिया और इसे रन करा दिया। एरर आ गई बेटा। तो अपडेट क्या कर रहा है? अपडेट मैनिपुलेशन कर रहा है उसमें, तो ये क्वेरीज में नहीं चलेगा। अपडेट मैनिपुलेशन कर रहा है, ये क्वेरी, हम ये क्वेरीज रन करा रहे हैं। क्वेरीज मतलब टेबल में से इंफॉर्मेशन निकाल नहीं रहे हैं, टेबल में से इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं। तो अपडेट कमांड टेबल में से इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा है, तो यहां से नहीं चलेगा। कहां से चलेगा? वो वहीं से चलेगा टू SQL क्वेरीज, SQL कमांड से। एग्जीक्यूट कराइए, देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गया, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं क्वेरी में जाके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, रन करा दीजिए। ये देखिए बिहार आ गया, दिल्ली की जगह क्या आ गया? बिहार आ गया। ठीक है, तो यहां पर नाम अभी अपडेट हो गया, फिर से चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इसे रन करा दीजिए। इट विल शो द एड्रेस, बिहार आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर नाम क्या लिखा था? अभी था, तो धोखे से सेव हो गया लग रहा है, AVI। सेव कर दीजिए इसे भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? अपडेट भी हो गया आपका कमांड, ये यहाँ पर आप रन कराओगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड आफ्टर डिलीट द कमांड। डिलीट क्या करेंगे? फ्रॉम द टेबल नेम वेयर कंडीशन आपने देनी है, डिलीट होल रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 101। अब आपने क्या करा? रिकॉर्ड है आपका, आपने एक रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। कोई सा भी एक रो में एक रिकॉर्ड होता है, आपको पता है, वो पूरी रो डिलीट करनी है। किसमें? जिसमें आपका 101 आ रहा है या 105 आ रहा है, कोई सा भी आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। ना फर्स्ट स्टेप ये आपने देख ली टेबल, अभी भी 5 रिकॉर्ड है यहाँ पर। आफ्टर सीइंग दिस रिकॉर्ड आपने कैसे देखे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सेकंड स्टेप आपने यहीं से डिलीट करा, क्वेरी में जाके नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी अपडेट या मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक, बट ये कमांड कौन सा है आपका? डिलीट कमांड किस में आता है? DDL में आता है आपका कमांड, या DML में आता है? ये कमांड आपका डिलीट जो आता है आपका DML कमांड में आता है ना। किस में आता है बेटा? DML कमांड, DML। जब आप ये अब डिलीट करोगे तो यहाँ से देखो 105 वाला डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्रंकेट टेबल कमांड। इसमें आपका ट्रंकेट टेबल क्या आता है? ड्रॉप डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल परमानेंटली, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब डिलीट हो जाएंगे। टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, ट्रंकेट में टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, बट रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं। आई थिंक ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, चलिए मैंने अभी तक रन नहीं कराया क्योंकि मुझे अपनी टेबल डिलीट नहीं करनी थी, बट आई वांट टू रन दिस कमांड, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। चलिए टूल्स, SQL, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट सेमीकोलन, रन करा के देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन ट्रंकेट इन द स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं एरर आ रही है, TRUNCAT टेबल स्टूडेंट। तो डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल परमानेंटली, बट I have got a truncate table students, unexpected token, चलिए डोंट वरी, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट से आप क्या कर सकते हैं? डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। कभी कभी ट्रंकेट कमांड यहाँ पर वर्क नहीं करता है, इसलिए
उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है बाद में, बट अभी क्लास चल रही है। ड्रॉप टेबल कमांड, ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉप कमांड से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। ड्रॉप टेबल नेम, तो इसको भी चला के देखते हैं एक बार। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, यस दिस इज एग्जीक्यूटेड। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स आप रिफ्रेश करेंगे, देन टेबल विल बी ड्रॉप, गायब हो चुकी है। चलिए लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है, बट आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता देते हैं फॉर दिस एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is DBMS? Difference between the flat file and relational database, है ना? क्या डिफरेंस है फ्लैट फाइल और रिलेशनल डेटाबेस में? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं। व्हाट इज द क्वेरी इन द DBMS? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, है ना? क्वेरी की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल्स भी आपको शो करने। What is the difference between the forms and reports? Forms और reports में क्या difference है? This is also very important question. And explain any two types of relations that can be created in table. तो वैसे तो 3 टाइप के रिलेशन बनते हैं, ये हमारा वीडियो का पार्ट नहीं था। 1-to-1 relationship, 1-to-many relationship, many-to-many relationship, and in this question we have to explain only 2 relationship. पहला relationship 1-to-1 relationship है। तो यहाँ पर हमने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो कोई भी एक पर्सन है उसका एक ही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा, है ना? ए पर्सन हैव ओनली 1 ड्राइविंग लाइसेंस, एंड ड्राइविंग लाइसेंस जिसका होगा उसका लिए एक पर्सन होगा। जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए कितने पर्सन होंगे? एक ही पर्सन होगा। तो दिस इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप। क्लियर? नेक्स्ट, 1-to-many रिलेशनशिप। तो 1-to-many कैसे करेंगे? एक मदर है, उसके कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं। तो दिस इज अंडर द रिलेशन 1-to-many। वन मदर कैन हैव मेनी चिल्ड्रंस, मेनी चिल्ड्रंस कैन हैव ओनली 1 मदर। सो दिस इज कॉल्ड 1-to-many रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द DDL एंड DML कमांड्स। इसको मैंने बहुत अच्छा वीडियो में आपको समझा दिया था। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कौन कौन से कमांड यूज हो रहे हैं? सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बाद डिफाइन द फॉलोइंग प्राइमरी कीज, कैंडिडेट की, फॉरेन की एंड ऑल्टरनेट की। इसको भी मैंने बहुत अच्छा समझा दिया था वीडियो में। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द SQL क्वेरी। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। दिस इज द टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल यहाँ पर दे रखा है आपको सेल्स, है ना? टेबल का नाम सेल्स है। आपको करना है हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन द सेल्स टेबल। कितनी फील्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं? देयर आर 1 2 3 4। डिग्री कितनी है इसकी? 4 है, या आप कह सकते हैं 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 टपल्स हैं। नाउ देयर आर 4 फील्ड्स एंड 4 रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल। रिकॉर्ड्स आर देयर इन द टेबल। कॉलम कितने हैं? फील्ड कितनी है? 1 2 3 4। ठीक, इसको फील्ड्स या कॉलम भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्ले सेल्स आईडी एंड प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। आपको केवल सेल आईडी और प्राइस बताना है सारे प्रोडक्ट्स का, इस सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक, हुज डिस्काउंट इज मोर देन 1000। बड़ा टिपिकल क्वेरी है, बट डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको करना क्या है? सेलेक्ट। आपको देखो क्या बताना है, आपको बताना है डिस्प्ले सेल आईडी। तो हम पता है सेलेक्ट, स्टार नहीं लिखेंगे, आपको केवल सेल आईडी शो करनी है और प्राइस। तो सेलेक्ट सेल आईडी कॉमा प्राइस। किसमें से? सेल्स वाली टेबल्स में से। तो फ्रॉम सेल्स वेयर, जहां पर डिस्काउंट, ये जो आपका डिस्काउंट है, इज ग्रेटर देन 1000। ये तो क्वेश्चन में था, सिंपल है, थोड़ा सा घुमा दिया है। वहां पर आपने डिस्काउंट वेयर, वेयर क्या चीज है? आपका कंडीशन, डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 1000। दिस इज द क्वेरी। सेकेंड है डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम। अल्फाबेटिकली टाइप आपको बताना है। ये मैंने वीडियो में आपको शायद नहीं बताया था, तो
यू कैन अल्फाबेटिकली मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है। वी आर यूजिंग दिस कमांड, इसमें क्या यूज होगा, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। बस ये आप ऑर्डर बाय लिख देते हैं, देन इट विल ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर डिसेंडिंग करना है तो आपको DESC बाद में लिखना पड़ेगा। ASC नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमांड कैसे लिखेंगे, देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, आपको क्या करना है, डिस्प्ले डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम, सेलेक्ट स्टार, सब कुछ आपको शो करना है, फ्रॉम सेल्स आपकी टेबल होगी, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर बाय करना है आपको, प्रोडक्ट नेम के, तो ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, ठीक, कॉलन, ये आपका नहीं आएगा कुछ भी। यहां पर आपका क्या होगा, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम कॉलन, या आप यहां पर प्रोडक्ट नेम के बाद ASC ले सकते हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ऑल्टर डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। सेल्स प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड एज प्राइस डिस्काउंट, तो एक प्राइस डिस्काउंट आपको नया कॉलम यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए कैसे, तो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कमांड आप यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल, ठीक, ऑल्टर टेबल सेल्स में क्या यूज करेंगे, ऐड प्राइस डिस्काउंट। जैसे आपने क्रिएट टेबल किया था, क्रिएट तो है ऑलरेडी, लेकिन ऑल्टर करना है थोड़ा सा, उसमें एक फील्ड ऐड करनी है, देन यू कैन ऑल्टर टेबल सेल्स में क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है कौन सी फील्ड, प्राइस डिस्काउंट, किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। फिर आपको क्या करना है, यू कैन अपडेट, अपडेट सेल्स, किसमें अपडेट करना है आपको, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस, अपडेट सेल्स। चलिए क्या सेल्स में करना है अपडेट आपको, सेट प्राइस डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो आपकी नई आ रही है उसमें से प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, इट विल बी सेव इन द प्राइस डिस्काउंट। सेट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम अ प्राइस डिस्काउंट फ्रॉम द सेल, और फिर आप उसे क्या करा देंगे, डिस्प्ले करा देंगे, किसको, प्राइस डिस्काउंट को और प्रोडक्ट नेम को और प्राइस डिस्काउंट को। क्लियर, तो दिस इज द SQL क्वेरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया है। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग, सॉर्टिंग, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपका नॉट नल, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, हमने वहां टेबल में प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं जब हम क्रिएट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल है तो हमें उसकी प्राइमरी की माननी है, देन प्राइमरी की इज इक्वल टू, आप दे देंगे यहाँ पर सेल्स आईडी, सेल्स आईडी इज द प्राइमरी की, ठीक। तो सेल आईडी आपकी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की। इनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू अपने आप ले ले, ठीक, देन दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट वैल्यू, वो आप बता देंगे कि भाई ये डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। अगर आप कुछ भी एंटर नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, ये है। नॉट नल, कोई फील्ड ऐसी हो जिसमें आपको डेटा एंटर करना ही करना है, जैसे ये आपने रिकॉर्ड एंटर कर, मान लीजिए आप इसका डिस्काउंट छोड़ दें, ब्लैंक कर दें, ऐसा नहीं, ठीक। तो नॉट नल, ऐसी फील्ड, नॉट नल मतलब वो खाली नहीं रहनी चाहिए फील्ड आपकी, उसमें डेटा फिल करना ही करना है। तो दीज आर द कांस्टेंट, यू कैन यूज द कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ SQL कमांड्स। जब आप टाइप करेंगे तो उसमें ये कांस्टेंट्स भी यूज कर सकते हैं। शर्तें हैं ये प्राइमरी की रहेगी, ये डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, ये नॉट नल रहेगा, ठीक। चलिए, तो दीज आर द आंसर्स। सॉर्टिंग आपका हो गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गया, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इन द रिलेशनशिप। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए भाई, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1, 2 and 3. Now there are the roll number 1, there are the roll number 2 and there are the roll number 3 data. Now we can say if foreign key exists in the relation, the foreign values must match the primary key. अब देखो ये आपकी रोल नंबर अगर प्राइमरी की मान लेते हैं तो यही डेटा यहाँ पर होगा, तो ये मैच आपको करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर कोई 4 आ जाए, क्लियर। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, डेटा रिडंडेंसी में आपको समझा चुका हूँ, कांस्टेंट भी आपको बता चुका हूँ। नॉट नल, द फील्ड कैन नेवर नल वैल्यूज डिफॉल्ट, assign a default value to the field primary key, declares the field to be primary. Thank you very much.